अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या गिटहब क्या चीज़ है और किस तरह ये स्टार्ट होता है और किस तरह हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं गिटहब की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि गिटहब है क्या है और किस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी और हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि गिटहब होता क्या है। गिटहब एक वेब बेस्ड रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है जहाँ पर हम अपना कोड वगैरह सब वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और आप अपना कोड वगैरह शेयर कर सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आपके साथ समझ लें कि 10 प्रोग्रामर्स हैं और वो सब पैरेलल काम कर रहे हैं, सब अपना अपना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर सब अपना कोड अपलोड कर दें और सबके पास जो भी चेंजेस करे, जो बंदा चेंज करे वो हमारे पास आ जाए। तो इस सिनेरियो के लिए गिटहब इन्वेंट हुआ और गिटहब हमें ये फैसिलिटी देता है कि हमारा कोड प्रॉपरली मैनेज होगा, पूरा सोर्स कोड मैनेज होगा, प्लस हमें कमिट करने की फैसिलिटी होगी कि जो भी चेंज करता है, कौन चेंज करता है, किस वक्त चेंज करता है और क्या चेंजेस करता है, सब उसके पास कम्प्लीटली एक प्रॉपर कमिटमेंट सिस्टम होगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है प्रॉपर। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे इसे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि गिटहब होता है, गिटहब है क्या और इसके क्या फ़ायदे। ओके, सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, एक चीज़ और भी जो मैंने आज पढ़ी कि ये कि इस वक्त 11 मिलियन यूज़र्स हैं गिटहब के और 29.4 मिलियन रिपोजिटरीज हैं। तो ये देखें कि एक बहुत बड़ा सोशल सर्च इंजन बन रहा है, जो सोशल इंजन बन रहा है प्रोग्रामर्स के लिए, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के तमाम प्रोग्रामर्स एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि फॉर एग्जांपल आप हमारे पास फॉर एग्जांपल आप अपने किसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि आप प्रोग्रामर हैं और फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपने कितना कोड किया है अभी तक, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह उन्हें बताऊं कि मैंने कितना कोड किया। अब गिटहब हमें ये फैसिलिटी दे के है कि जो जितना कोड किया है आप उस पर अपलोड कर दें और आपको बस ये करना होगा, कोई भी आपसे पूछता है तो आपको बस अपनी गिटहब की लिंक देनी होगी और आप ये बता सकते हैं कि ये मैंने इतना काम किया है, इतने लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये सब वो खुद ही देख सकता है आराम से। ओके, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गिटहब इंस्टॉल कैसे करते हैं और गिटहब हमें कंपनी सिस्टम पे यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो गिट अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए हमें ये लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन करना होगा। ओके, मैं अपने ब्राउज़र में ओपन कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें गिट अवेलेबल होगा। ओके, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रेफरेंस से आप उस पर क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने सिस्टम पे लिनक्स डाउनलोड करूँगा, लिनक्स वाला गिट डाउनलोड करूँगा। ओके, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं अपने पास डाउनलोड नहीं करूँगा। ओके, जो विंडोज़ यूज़र हैं उनके लिए एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि विंडोज़ में आपको 3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कमांड लाइन वाला गिट जो CMD है, CMD मोड के लिए गिट भी अवेलेबल होता है, GUI के साथ भी गिट अवेलेबल होता है और बैश के साथ भी गिट अवेलेबल होता है। बैश जो है वो लिनक्स का टर्मिनल है। असल में गिट टोटली ज़्यादातर कमांड लाइन पे यूज़ होती है, तो इसलिए गिट वालों ने विंडोज़ यूज़र के लिए भी बैश बना के दिया है। और सबसे मैं भी आज आपको बैश पे यूज़ करना ही सिखाऊंगा कि किस तरह हम बैश पे गिट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने रिस्पेक्टिव आर्किटेक्चर के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर पोर्टेबल भी अवेलेबल है, तो आपको जो भी नीड हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़
अकाउंट क्रिएशन ऑन गिटहब। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये लिंक हमें अपने ब्राउज़र में ओपन करना होगा। मैं ओपन कर रहा हूँ github.com। मेरा पहले से अकाउंट है, इस वजह से ये डायरेक्ट ओपन हो गया। मैं आपको वापस से सिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें नए साइन अप के लिए यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना होगा, ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड चूज़ करना होगा और साइन अप पे क्लिक करना होगा। और जैसे अकाउंट क्रिएट होता है कि एक वेरिफिकेशन ईमेल आपके ईमेल अकाउंट पे आएगी, तो वो आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। ओके, अकाउंट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हमें उसमें साइन इन करना होगा अपने सिस्टम में। तो मैं आपको साइन इन करके दिखा रहा हूँ और ये मैंने अपने सिस्टम में साइन इन कर दिया है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गिटहब होता क्या है वैसे। और इसमें सबसे पहले हमें जब आप साइन इन कर लेंगे तो हमारे पास एक ये प्रोफाइल आ जाएगी आपकी। इसमें ये आपका यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर, नेम, ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र नेम और ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये आपके फॉलोवर्स हैं, फॉलोइंग जो भी आप फॉलो करें। और रिपोजिटरीज़ क्या होती हैं कि जो रिपोजिटरीज़ आप बनाना चाहते हैं अपने सिस्टम में, फॉर एग्जांपल आपका कोड है तो आप मतलब कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेपरेट बाय सेपरेट सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हर सेपरेट प्रोजेक्ट को एक रिपोजिटरी बोलते हैं। और मेरे यहाँ पर कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने उन्हें फोक किया हुआ है। फोक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फोक क्या होता है। अभी मैं आपको रिपोजिटरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिपोजिटरीज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और होती क्या है रिपोजिटरी। ओके, तो सबसे पहले हमें अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये प्लस का साइन है, यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर रहा हूँ। न्यू रिपोजिटरीज का हम नेम डालेंगे, जैसे मैं नेम डाल रहा हूँ टेस्ट रेपो और इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, दिस इज माय टेस्ट रेपो। और यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा कि पब्लिक रिपोजिटरी बनानी है या प्राइवेट रिपोजिटरी। पब्लिक रिपोजिटरी ये होती है कि जो भी आप इसमें सोर्स कोड ऐड करेंगे वो पूरी जितने भी यूज़र्स हैं गिटहब के वो एक्सेस कर सकते हैं और बाहर के जो नहीं भी हैं यूज़र वो भी देख सकते हैं। और प्राइवेट रिपोजिटरी ये होगी कि वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, बाकी और कोई देख नहीं सकता। और इसके अलावा जिनको आप एक्सेस दें वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कि प्राइवेट रिपोजिटरी में आपको पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर पे का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मुझे प्राइवेट रिपोजिटरीज दी हुई हैं उन्होंने, इसलिए मुझे प्राइवेट रिपोजिटरी कुछ एलोकेट की हुई हैं क्योंकि मैं ओल्ड यूज़र हूँ और मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस वजह से। ओके, यहाँ पर हम पब्लिक क्रिएट करेंगे, पब्लिक रिपोजिटरी और इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी रीडमी। या मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि ये है कि रीडमी, कोई भी आप रीडमी फाइल डालना चाहते हैं कि अपनी इस रिपोजिटरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी एक रीडमी फाइल ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके डाल देगा, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रहा। और इसके बाद हम क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारी हो गई, एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। सही, अब हमें नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह हम अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंस्टॉलेशन और कैसे हम सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे गिट के लिए, ताकि हम अपने सिस्टम से गिट सिस्टम पर अपने सारे सोर्स कोड भेज सकें। ओके, इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम विंडोज़ यूज़र को देखेंगे। तो विंडोज़ यूज़र अपने ब्राउज़र में वो लिंक ओपन करें और वो डाउनलोड कर लें, ये वाली लिंक ओपन करें और ये विंडोज़ के लिए एक्जी फाइल डाउनलोड करें। और इसके बाद आप उस पर एक्जी फाइल को ओपन करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा,
तो इसी तरह नॉर्मल जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन देयर इज़ 2 ऑप्शंस अवेलेबल हियर, गिट GUI और गिट बैश। तो मैं आज आपको गिट बैश के थ्रू यूज़ करना सिखाऊंगा। ओके, बैश का मतलब यही है जो लिनक्स में टर्मिनल का है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। तो मैं आपको लिनक्स के टर्मिनल पे यूज़ करना सिखाऊंगा और सेम टू सेम जो कमांड मैं वहाँ यूज़ करूँगा वो यहाँ पर आप विंडोज़ में गिट बैश में यूज़ कर सकते हैं। सही। ओके, तो मैं अपने लिनक्स सिस्टम में मूव करता हूँ। ओके, इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें जो करना होगा, अपने पास कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और सबसे पहले हमें जो करना होगा वो अपने सिस्टम पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी जो हम जिसमें हम अपनी गिट के सारा सोर्स कोड रखेंगे और जिसको हमें अपलोड करना होगा अपनी रिपोजिटरी में जो वेब पे। तो ओके, तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख रहा हूँ मैं गिट टेस्ट। और इसके बाद हमें जो काम करना होगा अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना होगा गिट के लिए। तो गिट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अपना टर्मिनल ओपन करना होगा और टर्मिनल के थ्रू हमें ये 2 कमांड अपने सिस्टम पे इनपुट करनी होगी, जिसके अंदर यहाँ पर जो कोटेशंस हैं उसके अंदर अपना यूज़र नेम और ईमेल एंटर करके गिट के थ्रू एंटर करना होगा। मैं ऑलरेडी ये कमांड अपने पास लिख चुका हूँ। सिंपल, मुझे यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम डाला है और मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने सिस्टम में पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। और सेकंड कमांड में मैं अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। इसके थ्रू ये हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगर हो गया। अब जो सेकंड स्टेप कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड स्टेप है उसमें हमें एक SSH की जनरेट करनी होगी और उसे अपने गिट के अकाउंट के साथ गिट के अकाउंट के अंदर सेव करनी होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा पुश और पुल के लिए, क्योंकि गिट ऐसी चीज़ है जो दिन में हमें समझ लें कि अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें दिन में 5-6 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 20-25 बार 20-30 या 40-50 टाइम हमें यूज़ करना पड़ेगा, पुश एंड पुल करना पड़ेगा कोड को। करना होता है वैसे भी नॉर्मली, तो उसके लिए हमें बार बार लॉगिन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम अपने सिस्टम एक गिट के अकाउंट के अंदर एक की पहुंचा देंगे जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। इसके लिए हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी डायरेक्टरी कमांड है mkdir.ssh। इसके थ्रू एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं cd ssh करूँगा। मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गया हूं और यहाँ पर हमें ये एक कमांड इनपुट करनी होगी .ssh की, और यहाँ पर कोटेशंस के अंदर हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा और सिंपली ये पेस्ट करना होगा। और जब आप ये पेस्ट करेंगे तो आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ही पूछेगा कि क्या मैं सेव कर दूँ इस डायरेक्टरी के अंदर, तो आप वहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिएगा। सेकेंड टाइम पे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एंटर फ्रेज, जो आपका सीक्रेट फ्रेज होगा वो आप एंटर करिएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसके अंदर बोलेगा सेम फ्रेज वापस एंटर करें टू वेरीफाई। तो आप जब आप फ्रेज एंटर करेंगे तो आप वो एक SSH की जनरेट कर देगा। और जब आप ls की कमांड अपने टर्मिनल पर एंटर करेंगे तो आपके पास ये 3 फाइल्स जनरेट हो जाएंगी। जब मैं यहाँ पर cat की कमांड एंटर करता हूँ id.rsa.public, ये मेरी पब्लिक की है। जब मैं ये एंटर करता हूँ rs.pm, तो ये मेरी की शो कर देगा और मैं ये सिंपल ये की को उठाता हूँ और अपने कॉपी करता हूँ और अपने गिटहब की रिपोजिटरी में अपनी सेटिंग्स में जाता हूँ, गिटहब की सेटिंग्स, और ये है SSH की और यहाँ पर न्यू SSH की, और सिंपल इसको पेस्ट
और इसका कुछ भी टाइटल आप रख दीजिएगा। मैं यहाँ पर सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक की इंटर है। ओके, और इस तरह आप अपने सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, इसके सिस्टम के वेरिफिकेशन के बाद हम पहुँचेंगे इस जो हमने सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, उस डायरेक्टरी के अंदर ट्रैवर्स करते हुए अपने टर्मिनल के थ्रू पहुँचेंगे। तो ये मैं cd की कमांड डालता हूँ और cd डेस्कटॉप, क्योंकि ये डायरेक्टरी मेरी डेस्कटॉप पे है तो मैं cd डेस्कटॉप की कमांड एंटर करूँगा। स्टैटिक ये करता है कि वो ऑटो स्टैटिक जो है वो ऑटो कंप्लीशन कर देता है, हमें पूरी कमांड एंटर, पूरी डायरेक्टरी का नाम एंटर नहीं करना पड़ता। और जो हमारी नेक्स्ट हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए हैं, जब हम ls की कमांड एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट शो कर देगा जो जो फाइल्स हमारी डेस्कटॉप पे अवेलेबल हैं। गेट अब हमें इस फोल्डर के अंदर पहुंचना है, गेट टेस्ट। तो ये मैं क्लियर स्क्रीन की सॉरी ओके, तो मैं अपने टर्मिनल के थ्रू अपनी फोल्डर के अंदर हूँ। अब हमें यहाँ पर एक ऐसे ही टेम्परेरी फाइल क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए मैं अपने gedit के थ्रू एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक PHP का सिंपल कोड क्रिएट करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर PHP सिंपल सा PHP का कोड जनरेट कर रहा हूँ, कोड क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये ऐसे ही समझ लें कि हमें ये फाइल, हमें कोई फोल्डर को फिल करना था, इसलिए मैं एक सिंपल सा कोड क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा अपने इस डायरेक्टरी के अंदर जो डेस्कटॉप पे मैंने क्रिएट करी थी अभी, गेट टेस्ट के नाम से। और इसका जो मैं नाम रखूँगा वो होगा index.php। अब ये सेव हो गई है मेरे फोल्डर के अंदर। मैं ls की कमांड डालता हूँ तो ये फाइल मुझे शो होगी। अब जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें अपने फोल्डर को गिट से इनिशियलाइज करना होगा। गिट का इनिशियलाइज का मतलब ये है कि हमें अपने फोल्डर के ऊपर गिट का स्टैंप लगाना होगा ताकि वो फोल्डर अब गिट के एक्सेस में आ जाए। तो इसके लिए हमें एक कमांड लिखनी होगी जिसका नाम है git initiate इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ये कोई कमांड मैं न्यू नहीं लिख रहा, ये सारी कमांड मुझे गिट के उस रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद ही हमें अवेलेबल थी सारी। अब मैं जब गिट स्टेटस करूँगा तो अभी तक वो जो फाइल मैंने क्रिएट करी थी वो अभी तक गिट उसे ट्रैक नहीं कर रहा। तो हमें गिट को ट्रैक करवाना है वो फाइल, ताकि गिट मेरी सारी फाइल्स गिट के अंदर आ जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है git add index.php। डॉट जो है वो ऑल फाइल्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है, इसलिए हम गिट ऐड करेंगे। तो अब गिट के अंदर हमारी मतलब सिंक्रोनाइज हो गया गिट के सिस्टम के अंदर हमारी वो फाइल। अब जब मैं गिट स्टेटस की कमांड डालता हूँ तो वो जो रेड कलर में थी वो ग्रीन कलर में हो गई है फाइल, और अब गिट उसे ट्रैक कर रहा है। अब हमें फर्स्ट कमिट करना है। कमिट का मतलब ये है कि हमें बताना है गिट को कि ये फाइल इस यूज़र ने क्रिएट करी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके अंदर मोर देन 10 प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम पैरेलल। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है उस कोड को कि एक प्रोग्रामर से दूसरे प्रोग्रामर को। तो इसलिए हमें सबके लिए सेपरेट कमिट करना होगा और एक्सप्लेन करना होगा क्या क्या चेंजेस किए उसमें और किसने किए, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें हर डिफरेंट प्रोग्रामर्स को। तो इसके लिए हमें एक बस कमांड है गेट, ये वाली कमांड है सिंपल गेट कमिट m
और मैं इसमें अपना कमेंट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स डॉट php। इसको हमें प्रॉपरली लिखना है। मैं यहाँ पर टेम्पररी इस फोल्डर को इस कमेंट को फिल करने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये गिट हमारे फर्स्ट कमेंट हो चुकी है। अब हमें फॉर एग्जांपल पुश करना है अपने गिट की रिपॉजिटरी में। तो यहाँ पर ये जो कमांड है हमें सिंपली कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा अपने सिस्टम में टर्मिनल पे। तो ये अब गिट से प्रॉपरली कनेक्ट हो गई उस डायरेक्टरी से। पहले हमने अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया था SSH के गिट की कॉन्फ़िगर कमांड के थ्रू। इसके बाद SSH के थ्रू हमने अपने अकाउंट को कॉन्फ़िगर किया था अपने सिस्टम के साथ। अब हम इस रिपॉजिटरी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ये जो कमांड है ये रिपॉजिटरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब जब लास्ट कमांड जब मैं एंटर करूँगा तो ये अपलोड कर देगा मेरी फाइल को। और अब ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, जो मैंने पासवर्ड की किया था। मेरा पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ और इसने वो फाइल अपलोड कर दी है। अब जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा सिस्टम को तो ये फाइल मुझे शो हो जाएगी। ओके, तो पेज रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब अगर मैं वापस अपनी फ़ाइल की तरफ आता हूँ जो मैंने पहले लिखी थी सैम्पल फाइल, उसमें अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल से इसका स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्टेटस। तो ये रेड में जो हमें बता रहा है कि आपने फाइल मॉडिफाई की है, और लेकिन अभी तक गिट उससे ट्रैक नहीं कर रहा। अब जब मैं गिट ऐड की कमांड डालता हूँ, ऐड इंडेक्स डॉट php, और वापस गिट स्टेटस करता हूँ, तो ये अब बता रहा है कि हमने फाइल मॉडिफाई कर ली है लेकिन नॉट कमिटेड। अब मैं इसको गिट कमिट करना होगा, कमिट m सेकेंड कमिट इंडेक्स डॉट php। तो ये अब कमिट हो चुका है। अब अगर हमें इस फाइल को अपलोड करना है वहाँ पर अपने सर्वर पे, सिंपल मैं गिट पुश की कमांड लिखूँगा और ये फाइल वहाँ पर अपलोड कर देगा। वो कोड मेरा कोड जो मैंने पुश किया था यहाँ पर पुश हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊँ तो ये मेरा कोड हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम यहाँ पर पुश हो गया। इसी तरह अगर ऑल CRUD ऑपरेशन जो हम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीट, यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वो सिंपली सेम ही है। वो बिल्कुल सिंपल है जैसे हम हमेशा विंडोज़ के लिए करते हैं। बस फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस फाइल का नेम रीनेम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड करता हूँ इसे, और अब गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो ये फाइल ये बोलेगा रीड हो चुकी है, लेकिन अब हमें वापस से गिट ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं गिट हेड हेलो डॉट php करता हूँ और गिट कमिट हेलो वर्ल्ड करता हूँ। ये कमिट हो गई। अब गिट पुश करता हूँ मैं, तो ये मेरी फाइल रीनेम होने के साथ अपलोड हो जाएगी। बस सारे CRUD ऑपरेशन सेम ही है, बस हमें हर ऑपरेशन करने के बाद उसे गेट पुश और कमिट करके पुश करना होगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे गिटहब पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।